हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जी, मेरा नाम है बेताब और मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। जी हाँ, मैं आज का टॉपिक स्टार्ट करता हूँ। जैसे कि आप देख रहे हैं, साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट और फ्यूचर डायरेक्ट शेयर मार्केटिंग। एक मेहमान की मानसिकता को दूर करना तथा सीधे बाजार का भविष्य बताना। तो साइकोलॉजी किसे कहते हैं? जब कोई गेस्ट इस काम को देखने आता है तो हमारे ऑफिस में सेमिनार भी इसी प्रेजेंटेशन को दिखाया जाता है। तो उसे कुछ भी समझ में नहीं आता है और सेमिनार को देखकर उसमें बहुत सारे मन में सवाल उठता है। तो उन्हीं सवालों का जवाब उन्हें साइकोलॉजी के माध्यम से हम इन्हें दूर करेंगे कि साइकोलॉजी होता है क्या है। तो पहला टॉपिक है साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट। जैसे कि आप मेरे पार्ट 1 में देख चुके हैं, आज हम जो देखेंगे साइकोलॉजी ऑफ द गेस्ट के सेकंड पार्ट, जो फ्यूचर ऑफ डायरेक्ट सेल मार्केटिंग में। तो इस क्लास में हम टॉपिक और बढ़ते हैं। तो सबसे पहले ये हम जानेंगे कि साइकोलॉजी का जन्म कहाँ हुआ था। तो मेरे दोस्तों और भाइयों, साइकोलॉजी का जन्म सबसे पहले अमेरिका में हुआ था 19वीं शताब्दी में। जैसा कि आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा होगा, किसी न किसी बुक के माध्यम से पढ़ा होगा, किसी न किसी के माध्यम से सुना होगा। साइकोलॉजी की खोजकर्ता का जो नाम क्या है? साइकोलॉजी, फिर से मैं एक बार मैं माफ़ी चाहता हूँ, यहाँ पे एक छोटी सी वीडियो क्लिप रोकना चाहूँगा कि जो हमने पार्ट 1 में पढ़ा है, साइकोलॉजी किसे कहते हैं। साइकोलॉजी किसी व्यक्ति को दूर के शरीर के हाव भाव को देखकर उसकी मन की बातों को जो जान लेता है, उसे साइकोलॉजी कहते हैं। जैसे कोई व्यक्ति उदास होता है तो हम उससे बिना मिले या पूछे ही देखकर समझ जाते हैं कि ज़रूर उसके कोई ना कोई परेशानी है, या तो उसके घर में कोई मर गया है या किसी को बात को लेकर दुख हुआ है, तब वह उदास हो जाता है। और वही किसी को खुश या उसके घर में खुशी मनाते हैं तो पता लगता है कि उसके कहीं ना कहीं घर में किसी न किसी शादी या बच्चे का जन्म हुआ है, इसलिए वह खुश है। तो आप सब समझ गए होंगे कि साइकोलॉजी का मतलब क्या होता है। तो इसी माध्यम से हमने पीछे पढ़ा था। तो हमारे कंपनी के डायरेक्टर साहब ने जब इस कंपनी का शुरुआत किया था तो 10 लोगों का रेशियो लेके चले थे। जैसे कि आज हम इस टॉपिक के सेकंड पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं। आज देखेंगे कि हम क्या सेकंड टॉपिक में जो बात करेंगे। सबसे पहले हम लेते हैं खामोखा। पहला है खामोखा, 6 डायरेक्ट ज्वाइनिंग, और दूसरा है सलाहकार। सबसे पहले बात करेंगे खामोखा किसे कहते हैं। जो इंसान बड़े से बड़े और अच्छे से अच्छे कामों में छोटी छोटी कमियां निकालता है, उसे खामोखा कहते हैं। उसे आइए हम एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझने की कोशिश करते हैं कि खामोखा कहते किसे। जब कोई शादी का फंक्शन होता है तो खाना खाने के दौरान जाता है, खाना खाता है, खाना खाते ही हाथ धोने के लिए उठता है। और जब वो चप्पल पहन के जाता है तो उसे हमारे घर के जो बुज़ुर्ग होते हैं, जो घर के सदस्य होते हैं, तो उसे पूछते हैं कि आपको खाना कैसा लगा, आपको ये जो शादी का डेकोरेशन था कैसा लगा। तो वो व्यक्ति कहता है कि सब कुछ तो अच्छा लगा, बहुत बढ़िया लगा, बट थोड़ा सा जो ये है, प्लास्टिक का गिलास जो था, ये लोहे का गिलास होता है, कांच का गिलास होता तो अच्छा होता। तो आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं कि इसमें जो हम खामोखा के सीखते हैं। तो ऐसे ही एक और उदाहरण के माध्यम से हम जानेंगे कि हम कपड़ा का उदाहरण लेते हैं। हम जब कहीं कुछ जाते हैं घूमने के लिए या कपड़ा पहनते हैं, और कपड़ा पहनने के बाद जब हम किसी से पूछते हैं कि ये कपड़ा कैसा है, मेरा ड्रेस स्किल्स कैसा लग रहा है, ड्रेसअप, तो वो कहता है कि ये कलर अच्छा नहीं है, ऐसा होता तो अच्छा होता। तो इसी को खामखा कहते हैं। तो उस टाइम क्या होता है, वो हमारे कपड़ों की वो बुराई कर देता है, तो उसी को खामखा कहते हैं।
एक सेकंड में वीडियो को रोकना चाहूँगा दोस्तों। मेरा जो ये डस्टनर मिल नहीं रहा है, तो मैं माफ़ी चाहता हूँ। अब आते हैं हम सलाहकार। सलाहकार किसे कहते हैं? सलाहकार किसे कहते हैं? किसी के काम के बारे में उस व्यक्ति को परिपूर्ण रूप से जानकारी हो और उस में काम में सफल हो तो उसे सलाहकार कहते हैं। सलाह लेना अच्छी बात भी है, बुरी बात भी है। सलाह पर उसी व्यक्ति से लेना चाहिए जिस व्यक्ति को उस काम के प्रति परिपूर्ण रूप से उसको जानकारी हो और उसके प्रति वो उत्तरदायित्व हो। अदरवाइज सलाह नहीं लेना चाहिए। जैसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं, जब हमें कोई बीमारी होता है, जब हमें कुछ हो जाता है, तो हमें एक अच्छे डॉक्टर से, अच्छे जानकार व्यक्ति से हम सलाह लेते हैं कि हमें कौन सा दवा लेना चाहिए, कौन सा मेडिसिन लेना चाहिए, ताकि हम जल्द से जल्द ठीक हो जाएंगे। तो मैं आशा करता हूँ कि आप जो मैं समझा रहा हूँ आप बेशक अच्छे से समझ रहे होंगे। तो इसी के माध्यम से मैं और भी टॉपिक को, जैसा हमारा बच गया है, सबसे पहले क्या था? खामोखा। खामोखा। दूसरा है सलाहकार। तीसरा है 10 का रेशियो। 10 का रेशियो। तो हम 10 के रेशियो हम पहला पढ़ चुके हैं। हमने क्या क्या पढ़ा? साइकोलॉजी क्या है, साइकोलॉजी किसे कहते हैं, साइकोलॉजी का खोज कब हुआ, साइकोलॉजी के जन्मकर्ता का क्या नाम है, साइकोलॉजी के खोजकर्ता का क्या नाम है, और हमने पढ़ा कि सलाह किसे कहते हैं और खामोखा किसे कहते हैं, और हमने पढ़ा कि 10 का रेशियो। अभी 10 का रेशियो होता क्या है, आज हम जानेंगे कि 10 का रेशियो कहते किसे हैं। एक सेकंड माफ़ी चाहता हूँ। मैं अपना जो एक कंसेप्ट लिख के रखता हूँ पढ़ाने से पहले, तो टॉपिक में थोड़ा मेरे दिमाग से इधर से उधर हो गया, तो मैं दोबारा इसको देख लेता हूँ। अब हम 10 का रेशो जानेंगे कि 10 का रेशो में कौन कौन सी टॉपिक आती है। मौका। मौका किसे कहते हैं? सबसे पहले तो हम जानेंगे साइकोलॉजी के 5 स्टॉप पे बात किया जाता है। कितने स्टॉप पे? साइकोलॉजी के 5 स्टेप पे बात होता है। सबसे पहले है मौका, और दूसरा है सोच, तीसरा है पैरामीटर, चौथा है 10 का रेशो, पांचवा है विश्वास। तो मौका किसे कहते हैं? मौका किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, मौका किसी व्यक्ति के जीवन में आया हुआ एक ऐसा सुनहरा पल जिससे कि उस व्यक्ति की परिस्थिति को बदल के रख दे, उसे मौका कहते हैं। हम मौका को जानेंगे एक एग्जाम्पल के माध्यम से। एक बहुत बड़ा राजा था। उस राजा की बेटी एक ही थी। उसने शर्त रखी थी कि जो मेरे सवालों का जवाब देगा उसे मैं अपने घर का जो दामाद बनाऊंगा। तब उसने एक जो व्यक्ति था उसका जो चैलेंज एक्सेप्ट किया। चैलेंज एक्सेप्ट करने के बाद फिर उसके पास गया राजमहल में। जाने के बाद फिर उसने अपना बात रखा कि ऐसी सी बात है, वो मैं आपके सारे जो सवालों का जवाब दूंगा। तो जाने के बाद फिर पूछा गया कि हाँ तुम बोलो। तो बोला उसने कि सबसे पहले तो 4 भैंसे मंगवाया। 4 भैंसे मंगवा के एक बड़े से फील्ड ग्राउंड में उसने चारों भैंसों को बड़े से नाद में बांध दिया।
और उसने कहा कि इस 4 भैंसों में से किसी एक भैंसों को अगर आप पकड़ लेते हो, अगर आप उसकी पूंछ से पकड़ लेते हो तो आपको मैं अपनी बेटी का हाथ आपके हाथ में दे दूँगा। तो मैं एक स्टोरी के माध्यम से सुनाना चाहूँगा, उसे कहेंगे दो बैल की कहानी। दो बैल की कहानी के नाम से हम जानेंगे। तो उसे उस ग्राउंड में खोला गया सारे बैलों को, और उसको गेट पे जो था लड़का उसको उसको खड़ा किया गया। ऐसे मान लीजिए एक छोटा सा घर है, घर में एक रूम है, उस तरह एक ग्राउंड था छोटा सा, उस ग्राउंड में एक ही दरवाज़ा था निकलने का, वहाँ पे उसको खड़ा कर दिया। खड़ा करने के बाद एक एक करके बैल छोड़ा गया। पहला बैल छोड़ा गया तो खूब दौड़ा, अंदर खूब मोटा था, खूब भागते भागते आ रहा था, लंबे लंबे सींग थे, तो पकड़ नहीं पाया, तो वहाँ पे एक मौका वो गंवा चुका था। फिर ऐसे ही सेकंड स्टेप में यही सेम कहानी होता है, उससे भी मोटा रहता है, पर सोचता है कि मैं पहला पकड़ लूँगा, पर पहला पकड़ नहीं पाता है, फिर दूसरा भी पकड़ नहीं पाता है, ऐसे तीसरा भी करके पकड़ नहीं पाता है, डर जाता है। तो ऐसे ही लास्ट में आता है कि मैं चौथा तो पकड़ के रहूँगा, पर चौथे के जो पकड़ नहीं पाता है, क्यों नहीं पकड़ पाता मेरे दोस्तों? क्योंकि उसकी जो पूँछ नहीं होती है पीछे से, तो उसका जो पूँछ नहीं होता है तो पकड़ नहीं पाता। तो इससे क्या हमें समझ में आता है कि हमें जो मौका मिला वो मौका हमने 4 के 4 गंवा दिया। ठीक है दोस्तों, अब हम वाइट बोर्ड की ओर देखेंगे। अब देखेंगे सोच। सोच किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति वस्तु के स्थान में जब कोई भी सोच विचार किसी चीज़ को देख के ना उत्पन्न होता है कि हम ये करेंगे वो करेंगे इस तरीके से करेंगे, तो उसे हम सोच कहते हैं। सोच के माध्यम से अगर किसी ने सोचा नहीं होता कि हाँ मैं एक हवाई जहाज़ बनाऊंगा, या किसी ने सोचा नहीं होता कि मैं ये 4 उंगल जो चुंगल जो है पटरी पे मैं ये इतनी बड़ी ट्रेन को दौड़ाऊंगा, तो मेरे दोस्तों आज हम लोग उस पे ना हम सफ़र कर पाते, और ना एक स्थान से दूसरे स्थान पे हम जा पाते। क्यों दोस्तों? आप लोगों को क्या लगता है जो मैं बातें बता रहा हूँ क्या ऐसे बता रहा हूँ? नहीं, कुछ ना कुछ इसके पीछे पर्पज़ है, कुछ ना कुछ लॉजिकल है। अब इसको अब तीसरा हम पढ़ेंगे पैरामीटर। पैरामीटर किसे कहते हैं? पैरामीटर बहुत ही ख़राब चीज़ है, ये हमारी ज़िंदगी को आगे बढ़ने नहीं देती है, सोच की क्षमता को हमारी बांध देती है। और पैरामीटर सोचने की क्षमता को खोलना जब हम 5 साल के होते हैं, तो जब हम अपने परिवार के साथ अपने छत पर बैठे होते हैं और सो रहे होते हैं, तो आकाश में हवाई जहाज़ उड़ता है, तो हमारी मम्मी क्या कहती है कि बेटा हवाई जहाज़ की तरफ मुँह मत कर। क्यों? क्योंकि उसमें बड़े लोग रहते हैं, बड़े लोग सफ़र करते। क्यों दोस्तों? क्या आपको नहीं लगता कि हम लोग भी उसमें सफ़र कर सकते हैं? क्या 10 फीट 12 फीट या 50 फीट के क्या बड़े लोग रहते हैं? नहीं दोस्तों, पैसे से इंसान बड़ा होता है, कर्म से बड़ा होता है। कहा गया है कर्म ही पूजा है। तो मेरे दोस्तों कर्म करो, फल अवश्य आपको प्राप्त होगा। तो दोस्तों, तो हमारी माँ जो होती है वहाँ पे क्या करती है, हमारी जो सोच को पैरामीटर को बांध देती है कि बड़े पैसे वाले बैठते हैं, हम लोग की औकात नहीं है बैठने की। तो ये नहीं बोलना चाहता कि तुम भी बड़े होगे बेटा, पढ़ोगे लिखोगे या बड़े होगे तो उस हवाई जहाज़ को बैठोगे। तो हमारी सोच को वो इंक्रीज ना करके डिक्रीज करती है। मेरे दोस्तों मेरे भाइयों, अब हम देखेंगे कि नज़रिया। नज़रिया किसे कहते हैं? नज़रिया बहुत ही ख़राब चीज़ होती है, जो देखते ही कोई ना कोई को दूर से ही देखते हैं हम ये देख, लेकिन नज़र ऐसा है कि हमारे सोच को भी गंदा और अच्छा कर देता है। एक स्टोरी के माध्यम से हम एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। जब एक बाइक पे एक लड़का एक लड़की जब खूब सज धज के अपने घर से निकलती है और बाइक पे बैठ के कहीं जा रही होती है, बेशक उसकी बहन क्यों ना हो, उसकी बहन क्यों ना हो, लेकिन गांव समाज वाले लोग क्या सोचते हैं कि ज़रूर उसकी कहीं ना कहीं एक्स फ्रेंड होगी या गर्ल फ्रेंड होगी या कहीं ना कोई कोई अलग रिलेशनशिप है। बट ये नहीं सोचता कि हाँ उसकी बहन भी हो सकती है या उसकी मम्मी भी हो सकती है, कोई भी एनीथिंग हो सकती है। तो हमारे पास जो है ना नज़र का इलाज है, नज़रिया का इलाज नहीं है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, बाकी कहने को तो मैं आपको एक छोटे छोटे स्टेप से मैं बताने वाला था, बट मुझे आज लगा कि नहीं इस टॉपिक पे और आगे वीडियो बनाना चाहिए, तो मैं आगे बना रहा हूँ दोस्तों। और मैं इससे पहले आपको बता दूँ कि एक जो टॉपिक मैं बताने जा रहा हूँ वो बहुत मेरा फेवरेट टॉपिक है, जो मैंने अपने ये 5 साल के करियर में मैंने इस चीज़ को रिसर्च किया है, और मैंने इस चीज़ को काफ़ी फाइंड आउट किया दोस्तों। तो मैं आपको ज़्यादा नहीं बताते हुए छोटे छोटे
टॉपिक से मैं स्टार्ट करूँगा, ताकि मेरा एक ही मकसद है आप सभी को एक बारीकी चीज़ से सिखाना, समझाना और सारी टॉपिकों को सही से डिस्क्राइब करना और आपको सही से समझ में आना। तो दोस्तों मैं एक और टॉपिक बताना चाहूँगा, उसके बाद मैं यहीं पे क्लास को एंड करूँगा। एक टॉपिक जो है ये मेरा सबसे फेवरेट टॉपिक है। जिस व्यक्ति को ये चीज़ समझ में आएगा दोस्तों, वो अपनी लाइफ में कुछ भी कर सकता है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, ये है महंगाई का रेशियो। जी हाँ दोस्तों, बहुत से लोग को ये पता नहीं होता कि हम बचपन से 55 के हो जाएंगे, पर कि हमारा मकसद क्या है, हम किस चीज़ के लिए जन्म हुए, या हमारे ऊपर से जन्म हमारा हुआ है, या हम पैदा हुए तो किस चीज़ के लिए हो, किस टॉपिक के लिए हो दोस्तों। तो वही आज हम जानेंगे। हम शुरुआत करेंगे 1900 दशक के बाद से स्टार्ट करेंगे दोस्तों। 10 साल का हम रेशो लेके चलेंगे दोस्तों। कितने साल का? सिर्फ 10 साल का। दिख रहा है ना दोस्तों, आप सभी को व्हाइट बोर्ड दिखना चाहिए। 1920 1940 1960 1980 1980। उसके बाद है 2000 2020 और 2040। जी हाँ दोस्तों, अब जैसा कि हम देख पा रहे हैं, यहाँ पे 1 RS, यहाँ पे 10 RS, 100 रुपये, और यहाँ पे 1000 रुपये, यहाँ पे 10,000 रुपये, यहाँ पे 1,00,000 रुपये। 2040 में 1 करोड़ रुपए। जी हाँ दोस्तों, आज हम देख रहे हैं जो ये डाटा हमारे कहने को तो कुछ नहीं है, बट दोस्तों जो व्यक्ति इस डाटा को, इस ग्राफिक को समझ गया, जब 1900 में हमारे जब लेन देन होता था, एक स्टोरी के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा। जैसे मान लीजिए 2 व्यक्ति है। अब 2 व्यक्ति को, किसी को जूता पहनने का शौक़ होता है, किसी को चप्पल पहनने का शौक़ होता है दोस्तों। तो अब मान लीजिए उसको जूता पहनने का शौक़ तो है, बट वो उसके पास पैसे नहीं है, तो कैसे लेगा, कहाँ से लेगा दोस्तों? जी हाँ दोस्तों, मैं बताता हूँ कहाँ से लेगा। जी दोस्तों, आप देख रहे हैं कि जिसको व्यक्ति को जूता पहनने का शौक़ है, जिस व्यक्ति को चप्पल पहनने का शौक़ है, तो वो व्यक्ति उससे पहले ढूंढेगा कि हाँ ऐसा कौन सा व्यक्ति है, कहाँ है जिसको मतलब चप्पल पहनने का शौक़ हो। तो उसके पास जाएगा, वो अपनी बात बताएगा, बात बता के फिर उसको जो है अपना चप्पल दे देगा और उससे वो अपना जूता ले लेगा। तो इस तरीके से आपस में, इसको एक्सचेंजेबल कहते हैं दोस्तों, आपस में वो बदलना, यानी कि जो मुझे नीड है मैंने ले लिया, जो उसे नीड है मैंने उसे दे दिया। तो इसमें क्या हुआ, हम दोनों का काम हो गया। जी हाँ दोस्तों, हमारी करेंसी में भी ऐसा ही होता है। जो हमारी मनी होती है, वो मनी से हम क्या करते हैं, अपनी नीड को पूरी करते हैं, जो हमारी ज़रूरतें होती है उसे पूरी करते हैं। तो जो व्यक्ति 1900 में, सन 1900 में जो व्यक्ति सन 1900 में जो व्यक्ति 0 रुपये कमाता था, उसका कोई वैल्यू नहीं था, कोई वैल्यू नहीं था दोस्तों। जी हाँ, अब जो व्यक्ति 1920 में 1 रुपये कमाता था, वो बहुत वहाँ का, उस एरिया का, उस क्या एरिया का, जितना बड़ा एरिया हो, क्षेत्रफल हो, उस एरिया का राजा कहलाता था। जी हाँ दोस्तों, इसी तरीके से ये 1920 से चलता रहा ये सिलसिला। और ये 1940 में जो व्यक्ति 10 रुपये कमाता था, ध्यान देना, ये मैं रेशियो जो बता रहा हूँ, जो साल बता रहा हूँ दोस्तों, इसे आप समझने की कोशिश करना। जो व्यक्ति 1940 में जो 10 रुपये कमाता था, वो उस टाइम का राजा कहलाता था, राजा होता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही 1960 में उस एरिया में जो 100 रुपये कमाता था, उस एरिया का राजा महाराजा कहलाता था। ऐसे ही 1980 में जो व्यक्ति जिस उस एरिया का 1000 रुपये कमाता था, वहाँ का वो राजा महाराजा कहलाता था, बहुत बड़ा कहलाता था, आलीशान की ज़िंदगी जीता था, अपनी टाइम फ्रीडम मनी फ्रीडम भी करता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही 2000 स्टार्ट हुआ। 2000 में दोस्तों हम सब ने, आप
ज़रूर देखा होगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मैंने भी 2000 देखा है। जी, मैंने 2000 में मैंने 25 पैसे भी चलाए हैं दोस्तों, और मैंने 10 पैसे तो देखा है बट उसको चलाया नहीं हूँ, पर मैं जानता हूँ, मैंने सारी करेंसी देखी है जो हमारे दादा परदादा ने चलाया है उसे देखा है। तो मैंने देखा है, बट मैंने 25 पैसे से स्टार्ट किया था चलाना। जब मैं छोटा था तो 25 पैसे में मैं 4 चॉकलेट, 2 चॉकलेट, टॉफ़ी जिसको बोलती है आम भाषा में, तो वो मैं लाता था। जी हाँ दोस्तों, ऐसे ही 2020 में जो व्यक्ति की आय 1 लाख रुपए, 1 लाख रुपए नहीं होगा, वो व्यक्ति अपना जीवन जिएगा नहीं, वो जीवन अपना काट रहा है। क्या कर रहा है? जीवन अपना काट रहा है। तो आप लोग ये डिसाइड करो कि जीवन जीना है कि जीवन काटना है दोस्तों। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ऐसे हमारा जो ये साल बढ़ता गया, और ये हमारा जो सैलरी का डाटा, ये हमारा वहीं का वहीं रह गया। तो जब भी तो आज हम लोग कहते हैं कि महंगाई बहुत बढ़ रहा है, महंगाई बहुत हो गया दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, उसी महंगाई को कम करने के लिए मैं आपको ये रेशो समझा रहा हूँ। जी हाँ दोस्तों, फिर एक नई टॉपिक के साथ मिलेंगे। बाकी सो थैंक यू। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और कमेंट सेक्शन में जाके कमेंट ज़रूर करें, और आइकन को बजाना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच वेरी मच।